एक आदमी अपनी दादी के साथ खुशी खुशी वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। तभी अचानक एक कार ने उसे टक्कर मार दी और वह हवा में उछल गया। अपनी घायल दाहिनी टांग को पकड़कर वह दर्द से चीख उठा। कार में बैठे दो लोगों ने यह देखा, लेकिन बिना किसी हिचकिचाहट के एक्सेलरेटर दबाया और वहां से भाग गए। कुछ ही देर बाद उस आदमी को अस्पताल ले जाया गया, जबकि अमीर लड़के ने कार को मरम्मत के लिए भेज दिया और मैकेनिक से कहा कि उसके पिता को इसके बारे में पता न चलने दे। उनके ताकतवर संबंधों की बदौलत ट्रैफिक कैमरे की फुटेज जल्दी ही डिलीट कर दी गई और यहाँ तक कि दुर्घटना स्थल को भी अधिकारियों ने साफ करवा दिया। अगले दिन कार को टाइकून चेयरमैन के गैरेज में वापस भेज दिया गया। चेयरमैन आमतौर पर इस कार का बहुत ध्यान रखते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत नोटिस कर लिया कि हेडलाइट बदली गई है। उन्हें शक हुआ कि बच्चों ने चुपके से उनकी कार ले ली थी और मैकेनिक उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। चेयरमैन ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, इसलिए उन्होंने डैश कैम चेक किया। जब उन्होंने देखा कि सारा डेटा मिटाया जा चुका है तो मैकेनिक समझ गया कि अब वह सच नहीं छिपा सकता और उसने चेयरमैन को पूरी घटना बता दी। उधर भाई बहन को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था और उन्होंने हिट एंड रन को कोई गंभीर बात नहीं समझा। वे तो ज्यादा इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि चेयरमैन की कुर्सी पर कैसे कब्जा किया जाए। कुछ समय बाद जैक अस्पताल में होश में आया। अपनी घायल टांग देखकर उसे चक्कर आने लगे। जब डॉक्टर ने कहा कि वह शायद कभी दोबारा फुटबॉल नहीं खेल पाएगा तो जैक ये बात स्वीकार नहीं कर सका। उसने 20 साल तक बिना रुके ट्रेनिंग की थी, आखिरकार एक क्लब के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और अब उसका करियर उड़ान भरने वाला था। लेकिन इस अचानक लगी चोट ने उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। जैक हार नहीं मानना चाहता था। उसने रिहैब शुरू की, लेकिन उसकी टांग बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। एक रात उसने दुर्घटना का सपना देखा। धुंधले दृश्य में उसे नंबर प्लेट का एक हिस्सा दिखाई दिया, लेकिन चाहे जितनी कोशिश करता बाकी नंबर पढ़ नहीं पाता। कार का पता लगाने के लिए जैक पुलिस स्टेशन गया और रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसने पुलिस से आंशिक नंबर प्लेट के आधार पर कार ढूंढने में मदद मांगी, लेकिन उन्होंने सबूतों की कमी का बहाना बनाकर मना कर दिया। जैक को लगा कि उसके पास पर्याप्त सबूत नहीं है, लेकिन असल में वह पुलिस वाला अमीर लड़की के लिए काम करता था, जिसे तुरंत इस बारे में सूचना दे दी गई। जैक की बदकिस्मती यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन उसे क्लब की तरफ से पेनल्टी नोटिस मिला। न सिर्फ उसे नौकरी से निकाल दिया गया, बल्कि उससे 1 बिलियन का भुगतान करने की भी मांग की गई। कोई और रास्ता न देखकर जैक फिर उसी चौराहे पर गया और लोगों का ध्यान खींचने के लिए एक बैनर लेकर खड़ा हो गया। तभी जब सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा था, उसे अपनी दादी का फोन आया। पता चला कि उनके पास एक बेहद महत्वपूर्ण सबूत था, दुर्घटना के समय की उनकी वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग, जिसमें कार साफ दिखाई दे रही थी। उस सबूत की मदद से जैक कार के मालिक तक पहुंच गया, जो कि चेयरमैन था। अगले दिन जैक एक डिलीवरी मैन बनकर चेयरमैन के ऑफिस पहुंचा और फ्रंट डेस्क पर एक लिफाफा छोड़ दिया। जब चेयरमैन ने उसे खोला तो उसमें दुर्घटना की तस्वीरें और पीछे लिखा एक संदेश मिला। कुछ ही समय बाद जैक को उनके ऑफिस में बुलाया गया। जैक का वीडियो देखने के बाद चेयरमैन को बदली हुई हेडलाइट याद आ गई। उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि इसके पीछे उनके अपने बच्चे थे, इसलिए उन्होंने जैक से कहा कि वह अपनी कीमत बताए। लेकिन जैक को पैसे नहीं, न्याय चाहिए था। उसने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। चेयरमैन को लगा कि शायद वह पर्याप्त रकम नहीं दे रहे, इसलिए उन्होंने ऑफर बढ़ाकर 5 बिलियन कर दिया और कहा कि जैक को वह भुगतान भी नहीं करना पड़ेगा। फिर भी जैक ने मना कर दिया। जैक को इतना मुश्किल देखकर चेयरमैन ने उसे अपनी चेकबुक थमा दी और कहा कि वह एक खाली चेक फाड़कर जितनी चाहे रकम लिख ले, क्योंकि चेयरमैन की दुनिया में हर इंसान की एक कीमत होती है। इसके बाद जैक लॉबी में नीचे गया और अपने विकल्पों के बारे में सोचने लगा। तभी उसकी दादी ने फिर वीडियो कॉल किया। अपनी बीमार दादी को देखकर जैक ने एक दर्द भरा फैसला लिया। उसने चेक पर एक रकम लिख दी, इस बात से अनजान कि उसका यह फैसला उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था।